जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। यह एक प्राचीन भारतीय कहावत है जो भगवान कृष्ण के ज्ञान से जुड़ी हुई है, जिसका अर्थ है कि जैसा हम अपने जीवन में कार्य करते हैं वैसे ही हमें परिणाम मिलते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि हर एक कार्य का परिणाम होता है और हमें अपने कार्यों के अनुसार ही फल मिलता है। यदि हम अच्छे कार्य करते हैं तो हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं और यदि हम बुरे कार्य करते हैं तो हमें बुरे परिणाम मिलते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण के ज्ञान के अनुसार हमें हमेशा अच्छे कार्य करना चाहिए और सच्चाई और ईमानदारी से जीना चाहिए। तभी हम अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। यह ज्ञान हमें ये सिखाता है कि हमें अपने कार्यों के परिणामों के लिए तैयार रहना चाहिए और हमें कभी भी दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए। यह एक प्राचीन भारतीय कहावत है कि जो बताती है कि हमारे कार्यों के अनुसार हमें परिणाम मिलते हैं। इसका अर्थ है कि हम जैसा कार्य करते हैं हमें फल भी वैसा ही मिलता है, जो कि श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी बताया है। इसके पीछे का कारण ये है कि हमारे कार्यों का एक ऊर्जा होता है जो हमारे आसपास के वातावरण में फैली होती है। यदि हम अच्छे कार्य करते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण भी अच्छा होता है और हमें अच्छे परिणाम देता है। लेकिन यदि हम बुरे कार्य करते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण भी बुरा हो जाता है और हमें बुरे परिणाम देता है। ये भी कहा जाता है कि हमारे कार्यों का एक कर्म होता है जो हमारे जीवन में परिणाम लाता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे, यदि हम बुरे करेंगे तो हमें बुरे परिणाम मिलेंगे। इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी के जरिए कुछ बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम रामू था। रामू एक बहुत ही लालची और स्वार्थी व्यक्ति था। वो हमेशा दूसरों को धोखा देता और उनका फ़ायदा उठाने की सोचता रहता था। एक दिन रामू ने एक बूढ़े किसान की ज़मीन हड़पने का फैसला किया। उसने किसान को धोखा दिया और उसकी ज़मीन अपने नाम कर ली। लेकिन रामू को पता नहीं था कि उसकी करनी का परिणाम क्या होगा। कुछ समय बाद रामू को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। उसकी अपनी ज़मीन पर एक और व्यक्ति ने कब्जा कर लिया और रामू को अपनी ज़मीन से बाहर निकाल फेंका। रामू को तब एहसास हुआ कि जैसी करनी होगी हमें भरना भी उसी प्रकार होगा। उसने दूसरों के साथ धोखा तो किया था, अब वही धोखा उसके साथ भी किया जा रहा था। रामू ने अपनी गलती को सुधारने का फैसला किया और उसने अपने जीवन को बदलने की कोशिश की। उसने दूसरों की मदद करना शुरू किया और उनके साथ सच्चाई और ईमानदारी से पेश आने लगा। इस कहानी में हमें ये सीख मिलती है कि हम जैसा करेंगे हमें फल भी वैसा ही मिलेगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जैसी करनी वैसी भरनी होती है। हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से जीना चाहिए और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं कर्म करो, जो कि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है कार्य करो या कर्तव्य करो। यह भगवान कृष्ण द्वारा गीता में दिया गया एक महत्वपूर्ण संदेश है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए बिना किसी फल की अपेक्षा के। हमें अपने कार्यों को सच्चाई और ईमानदारी से करना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसलिए कर्म करो का संदेश हमें ये कहता है कि हमें अपने जीवन में कार्य करना चाहिए बिना किसी लालच और उपेक्षा के। हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए और भगवान पर परिणाम छोड़ना चाहिए। यह संदेश हमें ये सिखाता है कि हमें अपने कार्यों को निष्काम भाव से करना चाहिए, यानी कि बिना किसी स्वार्थ के। हमें अपने कार्यों को दूसरे के लिए करना चाहिए और सुख और शांति प्राप्त करवानी चाहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।